जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। पिछले दिनों मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील लगाई स्लिमिंग ड्रिप्स के हवाले से और बहुत सारे लोगों ने पूछा ये है क्या, हमें थोड़ा सा बता दें। और बेसिकली बात शुरू हुई जब मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि क्या स्लिमिंग ड्रिप्स ये हैं, क्या ये सेफ़ हैं, फ़लाँ डर्माटोलॉजिस्ट लगा रही हैं, क्या हम भी ये लगवा सकते हैं, क्या इसका फ़ीडबैक है वगैरह वगैरह। तो इस पर मैंने एक छोटी सी रील बनाई कि हाँ जी ये सेफ़ होती हैं। फिर लोगों ने कहा कि प्लीज़ बता दें कि ये है क्या। तो चलें आज की वीडियो में स्लिमिंग ड्रिप्स के हवाले से बना रही हूँ। अगर आपका जमा हुआ फ़ैट है जो कि काफ़ी अरसे से रिड्यूस ही नहीं हो रहा, या आपकी अनइवन स्किन टोन है और साथ में आपको वेट भी कम करना है, या आप जब बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि स्लिमिंग ड्रिप्स इन तमाम चीज़ों का सलूशन है। अब स्लिमिंग ड्रिप्स हैं क्या? बहुत रिसेंटली स्लिमिंग ड्रिप्स जो हैं वो पाकिस्तान में कॉमन हुई हैं। पहले इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। अब हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो स्लिमिंग ड्रिप्स जो है वो लगवा रहा है। जैसे पहले हमारे यहाँ फाइबर बिका करते होते थे, जैसे पहले हमारे यहाँ दवाइयाँ बिका करती थी, हर्बल प्रोडक्ट्स बिकती थी, बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स होते थे जो अपनी प्रोडक्ट्स दिया करते थे। वैसे अब नई चीज़ आ गई है स्लिमिंग ड्रिप्स, क्योंकि ये ज़रा बेहतर रिजल्ट दे देती है और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। बाकी जब आप डाइट करते हैं तो उस पर एक तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और फिर वेट बाउंस बैक करने के चांसेस होते हैं। अब स्लिमिंग ड्रिप्स है क्या, इसकी तरफ आते हैं। स्लिमिंग ड्रिप बेसिकली इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास लाइपोलिटिक अमाइनो एसिड्स। अब लाइपोलिटिक अमाइनो एसिड्स करते क्या हैं? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल स्टोर हुए होते हैं जो अपने साथ फैट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। जो लाइपोलिटिक अमाइनो एसिड्स हैं वो उन हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर फ्लश आउट कराते हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, आपके फैट जो बॉडी के अंदर जमा हुआ होता है उसको वापस ब्लड में भेजते हैं ताकि वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और आपकी हंगर को सप्रेस कर देते हैं। ये है अमाइनो एसिड्स का काम, लाइपोलिटिक अमाइनो एसिड्स का काम, जो कि स्लिमिंग ड्रिप्स का पहला कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट होता है। दूसरी चीज़ आती है विटामिन सी। विटामिन सी हम सब जानते हैं क्या करता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको अनइवन स्किन टोन का मसला है, स्पेशली जिन ख़वातीन में किसी ज़माने में जैसे कभी पीसीओएस रहे थे तो यहाँ पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, बॉडी के किसी भी हिस्से जैसे ब्रेस्ट के नीचे कई ख़वातीन को काले धब्बे पड़े हुए होते हैं, अंडर लेग्स पे पड़े हुए होते हैं, तो ये उनको बेहतर करता है, उस स्किन टोन को लाइट करना शुरू करता है। विटामिन सी जो है वो आपकी अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आती है विटामिन बी। विटामिन बी एक तो ये कि जब हम डाइट पे जाते हैं हम गिरने वाले हो जाते हैं कि हमने तो डाइट की, हमें तो बहुत भूख लग गई, हमने तो डाइट की तो हमें ना वीकनेस शुरू हो गई, अब हमसे डाइट और नहीं हो रही। विटामिन बी उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी आपको एनर्जाइज रखता है पूरा दिन, आपको स्टारवेशन में भी ये एनर्जी देता रहता है और आपको चाको चौबंद रखता है, ऑल्दो आप डाइट आपकी बहुत कम हो तब भी। तो ये 3 चीज़ें स्लिमिंग ड्रिप्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हर एक की डोजेज जो है वो डिफरेंट होती है। एक बड़ा अलमिया पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग जाके कहते हैं हमें ये कर दें। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आके कहते हैं हमारा 10 किलो कम करा दें। आप अपना ट्रीटमेंट प्लान खुद नहीं बना सकते, कंसल्टेंट को ये इख्तियार दें, कंसल्टेंट आपके लिए बेहतर फ़ैसला करेगा। तो स्लिमिंग ड्रिप्स के आप कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, ये फ़ैसला कंसल्टेंट को करने दें। खुद से अगर आप जाके कहीं कहते हैं मुझे स्लिमिंग ड्रिप्स लगा दें, वो आपको लगा देंगे, वो आपको गाइड भी नहीं करेंगे कि क्या आप ये लगवा सकते हैं, क्या आप इसके कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। सबसे पहले तो आप अपना मसला लेकर जाएं, जो कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं वो आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए स्लिमिंग ड्रिप्स हैं भी या नहीं, आप दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। अगर स्लिमिंग ड्रिप्स नहीं तो 1000 दूसरे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है ये आप प्लीज़ खुद मत चूज़ करें, या आप डॉक्टर को चूज़ करने दें, क्योंकि इस तरह से आप बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं एक ट्रीटमेंट के, और आप अच्छे तरीके से वेट भी रिड्यूस करेंगे और जो चीज़ आप करेंगे
आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा उसमें, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी उसमें, आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी उसमें। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या आप स्लिमिंग ग्रिप्स के कैंडिडेट हैं कि नहीं। लेट्स से आपको डॉक्टर ने कह दिया या आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने कह दिया कि हाँ जी आप स्लिमिंग ग्रिप्स लगवा सकते हैं, आप बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं इसके, आपकी बहुत सारे मसले इससे बेहतर हो जाएंगे। फिर इसका इस्तेमाल का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोग 10 दिन के वक्फे से लगवाते हैं, कुछ लोगों को 5 दिन के वक्फे से, कुछ को 1 हफ्ते के वक्फे से स्लिमिंग ग्रिप्स दी जाती हैं। अब कितनी स्लिमिंग ग्रिप्स चाहिए, कि बिल्कुल ऐसे है जैसे कितने डाइट प्लान्स चाहिए। भाई जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक आप स्लिमिंग ग्रिप्स इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आपने 2-3 किलो कम कराना है तो वो तो एक आधी स्लिमिंग ग्रिप में ही आपका कम हो जाएगा। बट अगर आपने ड्रास्टिक वेट लॉस से एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उस केस में आपको 15 से 20 स्लिमिंग ग्रिप्स का पैकेज जो है वो परचेज करना पड़ सकता है। वही बात कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। और एक और चीज़, मेरी पिछले दिनों वो मानी आई क्लिनिक में आके मुझे कहती हैं आयशा मुझे ना 1 स्लिमिंग ग्रिप लगवा दो। मैंने कहा मोमानी जी 1 स्लिमिंग ग्रिप से आपका माशाल्लाह 98 वेट है, तो 1 स्लिमिंग ग्रिप ने आपके ऊपर क्या करना है। नहीं मेरी 1 होगी ना तो 1 से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगी। मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक घर बनाओगे और उस पर सीमेंट ही नहीं लगाओगे। आप अपने लिए इस तरह से करेंगे तो आपका एक ट्रीटमेंट प्लान ही कंप्लीट नहीं हुआ। आपने 98 में से 96 कर दिया, क्या मोटिवेशन आई आप में? कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं है। तो आप डाइट से भी कर सकते थे। तो ट्रीटमेंट प्लान ये होना चाहिए कि आप पूरा कोर्स अपना कंप्लीट करो। अगर आपको डॉक्टर ने 15 ड्रिप्स कही हैं तो आप 15 लगवाओ। ये नहीं कि 15 में से 1 लगवा के अब आप एक्सपेक्ट करो कि इससे आपको मोटिवेशन आएगी। नहीं, जैसे एक घर कंप्लीट होता है फिर उस पर सीमेंट लगता है, पूरा एक तरीका होता है ताकि बिल्डिंग मजबूत बने, उसी तरह एक ट्रीटमेंट प्लान होता है। चाहे हम स्लिमिंग ड्रिप्स की बात करें, चाहे हम फैट फ्रीज की बात करें, चाहे हम फैट मेल्टिंग की बात करें, एक ट्रीटमेंट प्लान अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आप बुनियाद को कच्चा छोड़ रहे हो। फिर वो चीज़ कभी भी गिर सकती है। इसी तरह ये वेट कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। 2 किलो तो बाउंस बैक करते हुए पता भी नहीं चलेगा आपको। तो अपना ट्रीटमेंट प्लान जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया, आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान कंप्लीट करना है। अब तीसरी चीज़ आती है कि क्या हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। देखिए एक चीज़ है, अगर एक बाल्टी खाली होती है आप जाके वापस उसको दोबारा भरने लग जाते हैं तो रिजल्ट्स कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं। हमने आपको स्लिमिंग ड्रिप लगवाई, आप घर गए, आपने निहारी भी खाई, पाए भी खाए, बारबेक्यू भी लिया, सब कुछ एक ही दफ़ा खा लिया, या आपने KFC मैकडॉनल्ड का इस्तेमाल या किसी भी बर्गर का इस्तेमाल उतना ही रखा जितना आप पहले करते थे। तो जिन चीज़ों ने वेट पहले आपका बढ़ाया था आप तो वही चीज़ें दोबारा कर रहे हैं। जैसे वेट आपका पहले बढ़ा था ग्रेजुअली, दोबारा ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस आपके एंड पे भी ज़रूरी हैं ताकि आप इस वेट को सस्टेन कर सकें। बट जो हमारे पास रिसेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं स्लिमिंग ग्रिप्स के, मेरी एक पेशेंट है जिन्होंने डाइट प्लान लिया, उन्होंने डाइट प्लान से 11 किलो वजन कम किया, 90 से वो 79 पे आ गई। उसके बाद कहती है मैंने डाइट नहीं करनी, अब मेरी बस हो गई। उन्होंने स्लिमिंग ग्रिप्स लगवाना शुरू कर दिया और खूब चीटिंग की, फिर भी उनका 3 किलो वेट कम हुआ और वो वेट कम हुआ था स्लिमिंग ग्रिप से। बट इस रिज़ल्ट को हम बेहतर कर सकते हैं अगर आप चीटिंग भी ना करो, आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर लो तो आप इन रिजल्ट्स को बेहतर कर लोगे। और ये ना सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे, आपकी ओवरऑल स्किन टोन में हेल्प करेंगे, आपके एनर्जी लेवल में हेल्प करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, क्या ये लड़कियों के लिए सेफ़ हैं? इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लड़कियां इस्तेमाल नहीं कर सकती, बल्कि मैं ख़वातीन को कहती हूँ जब आप लाइपोसक्शन कराते हो, जब आप गैस्ट्रिक स्लीव करा लेते हो, ये उससे तो कहीं ज़्यादा सेफ़ है। आप सर्जरी का रिस्क जब लेते हो तो ये उससे ज़्यादा सेफ़ है। हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्चियाँ, जी मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया, 22 साल की बच्ची लाइपोसक्शन भी करा चुकी है, गैस्ट्रिक स्लीव भी करा चुकी है, वेट फिर भी 117 है। मैंने कहा कि आपने अपने बच्चे के साथ, मतलब छोटी सी बच्ची जस्ट बिकॉज उसकी शादी नहीं हो रही है, आपने उसके साथ क्या कुछ कर दिया हुआ है। इतनी छोटी एज पे सर्जरियां कराने से तो बेहतर है कि आप नॉन इन्वेसिव की तरफ जाओ। सर्जरी आपकी आखिरी तरीन ऑप्शन होनी चाहिए, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कभी भी सर्जरी या छुरी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को कट लगाना आपकी कभी भी पहली ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं जी बच्चियों के लिए सेफ़ है, एटलीस्ट सर्जरी से कहीं ज़्यादा सेफ़ है। वैसे सर्जरी भी सेफ़ है, सर्जरी का भी फर्टिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसी तरह इसका भी फर्टिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चियों के लिए भी सेफ़ है, बच्चों के लिए भी सेफ़ है, ख़वातीन के लिए सेफ़ है। बट अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो डॉक्टर कंसल्टेशन में आपको ज़रूर बता देगा कि आप ये लगवा सकते हो कि नहीं। शुक्रिया।